आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको इस समाज की जो आरक्षण की मझवार, तुरैया, गौंड, बेलदार की जो पुकारी जातियाँ हैं, उस पर कौन धोखा दे रहा है, उसके ऊपर हम अभी आपको ये प्रस्तुति कर रहे हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है, कैसे हमारे समाज को जो है धोखा दिया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी दीजिए, जिससे कि समाज को जागरूक किया जा सके। और आज की तारीख में जो धोखेबाजी हो रही है, ये हमारे जो पुरखों का इतिहास रहा है। हमने इस देश के हम मूल मालिक हैं। ये हमारा कहना नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इतिहासविद से लेकर के पुरातत्व विभाग से लेकर के सभी इसको इंगित करते हैं कि हमारे समाज इस देश का मूल मालिक है। लेकिन उसके बावजूद आज ये दयनीय स्थिति में कैसे पहुंचा हुआ है। इनके न घर, आज ये भुखमरी की शिकार, एक तरह से बुरी हालत में। जब कहीं कुछ मिलता है तो वहाँ इनके हाथ फैल जाते हैं। बच्चे आज इनके कुपोषण के शिकार। अगर आप देखें गांव में जाकर के 90% निषादों गांव की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। न इनके पास ढंग से रहने को मकान है, न ढंग से पहनने को कपड़े हैं। आप देखिए आज भी आवास की स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर गरीब, बुरी हालत में अगर रहने वाले लोग आपको दिखाई देंगे तो इसी समाज के लोग आपको दिखाई देंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश की हालत है। चिंता की लकीरें इनके सिर पर, मुंह पर, शरीर पर हर वक्त आपको दिखाई देंगी। ये मेहनती जल से अपनी जीवन यापन करने वाली कौम, जो मछुआरा, आज अगर बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत में यही पीड़ित समाज रहता है। इनकी जो स्थिति है, दूसरों के लिए हमेशा पार लगाने के लिए लालायित रहते हैं। नदियाँ जो कितनी खतरनाक होती हैं, वहाँ से अपनी जीविका चलाने के साथ साथ दूसरों को पार लगाने में इनका हमेशा अपना ध्यान रहा। लेकिन आज भी ये बुरी हालत में रहने को मजबूर हैं, जहाँ न मकान ढंग से हैं, न कहीं खाने पीने रहने की व्यवस्था ढंग से है। पलायन की स्थिति सबसे ज़्यादा शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर ये समाज रहता है, क्योंकि इनके पास अपने इलाके में काम ना होना, केवल कुछ समय के लिए मछली वगैरह या कुछ अपना इस तरह का काम करके 90% समाज पलायन की स्थिति में रहता है। घर इनके आज भी कच्चे, बुरी हालत में रहते हुए इस समाज को इसीलिए आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। अगर ये आरक्षण इस समाज को नहीं मिलेगा तो इस समाज की स्थिति, क्योंकि अब ये दलितों से भी ज़्यादा दलित स्थिति में पहुंच चुका ये समाज है। अगर सरकार इनको आरक्षण के लिए अगर ना कदम उठाए तो ये इसके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि आज जीवन के हर मोड़ पर इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने खुद इस समाज के आरक्षण के लिए अपने वायदा किया, वो समाज आज संघर्ष कर रहा है। और इस साथ साथ आप ये समाज जो स्थिति आप देखिए, कहीं भी कुछ भी जब बाढ़ आती हो चाहे कुछ हो तो बुरी हालत में ये जीवन जीता है। इसलिए इसको आरक्षण की बहुत सारी ज़रूरत है। बहुत सारे परिवार हर साल जिस समाज की बाढ़ से पीड़ित होते हों, वो समाज कैसे तरक्की करेगा। इसके लिए 70 साल से हम देश की आज़ादी में देख चुके हैं कि सबसे दयनीय स्थिति में ये पहुंच गया, क्योंकि इसको संरक्षण नहीं मिल पाया। जो नदियों का मालिक था, घर आज इनके टूटते हैं। आज नदियों से जो आमदनी हो सकती थी, पुल से हो सकती थी, मछली से हो सकती थी, उसको जब नहीं मिल पा रही तो ये आंदोलन करता है कि मुझे आरक्षण दे दो। आंदोलन में जान भी देता है। पहला शहीद हुआ वीर शहीद अखिलेश निषाद, जिसने इटावा से जाकर के अपनी जान गोरखपुर में दी। कंचन निषाद, हरनाथ बिंद, ऐसे हमारे शहीद हुए। इससे पहले देश की आज़ादी में लोचन निषाद और समाधान निषाद ने देश की आज़ादी में अपनी जान दी। अंग्रेज़ों को डुबोकर रानी रासमणी, जिन्होंने कात्यायनी देवी का मंदिर बनवाया, उनके हम वंशज। पन्नाधाय, जिसने इस देश में अपने राजा की लिए अपनी बलिदान कर दिया। मच्छिंद्रनाथ महाराज, जिनका आज मंदिर मठ से निकला हुआ साधु शासन इस देश में कर रहा हो। चाहे मेवाड़ के राजा के रूप में हम के लिए हमने किया हो बलिदान, आज हम नदियों में पड़े हैं सुनसान। स्थिति बड़ी भयंकर है। अगर इस समाज को आज आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, हमने राम को सहारा दिया हो, भगवान राम के समय में हम उनके मित्र रहे हों, चाहे हम देखिए केवट के रूप में उसी दौरान हमने चाहे राम को अपना परम भक्त उनके बन करके उनको बड़े स्नेह से, बड़े आदर से नाव पार कराने में केवट के रूप में हमने अपना योगदान दिया हो। उस सब के बावजूद आज हमको हर तरफ से निराशा,
हर तरफ से जो है हमको ठगियाई जो है वो मिल रही है। शासक वर्ग के द्वारा हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम मजबूर हो गए हैं और इसी को जहां इन आप देख रहे हैं ये फ़ोटो, इन लोगों ने समाज को सबसे बड़ा गद्दारी का काम करके आज सत्ता में ये साथ दे रहे हैं। ये मंत्री हैं, उसके बावजूद आप देखिए कि कभी आरक्षण पर ढंग से हमारे लिए आज ये सांसद हैं, ये मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। अगर ये मंत्री, सांसद, विधायक इसलिए बने हैं कि इस समाज का वोट बैंक है, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास इस समाज का वोट हो, उसके सहारे ये लोगों को टिकट मिला और उसी से आज ये सांसद बने हैं। राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, उसके बावजूद ये लोगों में इतनी नैतिकता नहीं रही कि इस समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा तो ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। इन लोगों को कायदे से क्या कहा जा सकता है, आप अपने आप ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि केवल अपना स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये लोग समाज की आरक्षण की आवाज़ को आज ढंग से अपनी सरकार में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, अपना सरकार पर दबाव नहीं कर पा रहे, जबकि उसी सरकार के मुखिया ने कहा था, सुनिए आप क्या कहा। कंजड़ है और गौड़ है। गौड़ मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वह अनुसूचित जाति में आता है। तो इन सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करके उसका लाभ उन्हें प्रदान किया जाए। समाज की मुख्य धारा में हम उन्हें कोई अपनी तरफ से हम उन्हें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। यह हमारा एक दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है कि जो समाज की, राष्ट्र की विपन्न परिस्थितियों में रक्षा किए हैं, अगर आज विपन्न है तो हम उनके सहयोग के लिए आगे आए, उन्हें सामाजिक न्याय की स्थापना करके राष्ट्र को सशक्त बनाए। एक दूसरा, यहां पर जो कुछ प्रस्ताव आए हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने दिया है। महोदय, एक जाति है हमारे यहां निषाद, केवट, माझी, धीवर, ये जो जातियां हम बिहार में अनुसूचित जाति में आती है, हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि निषाद, केवट, धीवर, मांझी, बिंद आदि जो जातियां हैं, इन्हें भी शासन, ये आपका मंत्रालय नहीं, लेकिन जो भी हमारे माननीय मंत्री हैं, नारायण स्वामी जी हैं, वह संबंधित मंत्री तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करें कि इन जातियों की स्थिति अत्यंत बदहाल है, अत्यंत पिछड़ी है, बहुत कमजोर है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, दिल्ली में कुछ, बिहार में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ। इसलिए इन सबको भी अनुसूचित जाति में शामिल करके सही अर्थों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिले, सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राष्ट्र को सख्त बनाने में योगदान ये जातियां दे सके, उनका लिया जा सके। आपने मौका दिया। एकलव्य मानव संदेश आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाता है कि कब इसको पूरा करोगे जो आपने किया था, क्योंकि आज सरकार बनाने के लिए आप गांव तक पहुंच करके प्रचार तो आपकी पार्टी कर रही है, जबकि हम राम के समय से लेकर के आज तक हमेशा सत्ता के लोगों का सहयोग करते आए, लेकिन उस सत्ता के सहयोग का हमने जो सहयोग किया उसका हमको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आज हम इस स्थिति में हैं कि हमको एक तरह से लगता है कि आपने हमको ठगा है। अगर ठगने के कारण जब हम सहारा देने की स्थिति में हमेशा रहे, आज अगर हमको ठगा है, हम आपको जैसे राम को सहारा दिया उसी तरह से हमने आपको सहारा दिया। इससे इतिहास हमारा कहता है कि हम कभी भी इस देश के गद्दार नहीं रहे। हमारे पुरखों ने हमेशा जो है सहारा दिया, ज्ञान दिया, इस देश के इतिहास को समृद्ध किया। चाहे रामायण लिखी गई हो, चाहे महाभारत लिखी गई हो, जिनके सहारे आज इस देश का धर्म जो हिंदुत्व धर्म कहलाता है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, उसके सबसे बड़े वाहक हम लोग रहे। हमारा एकलव्य मानव संदेश आज इस समाज को जागृत करने में लगा हुआ है। वीर शहीद अखिलेश निषाद जिसने जान दी, उसके बलिदान को एकलव्य मानव संदेश भूलने नहीं देना चाहता। हमेशा जो हमारे समाज के लोगों को याद दिलाता है कि अगर धोखा आज सरकार दे रही है, जिसमें अखिलेश निषाद की जान गई, कंचन निषाद की जान गई, आप देखें जिस ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर से निकल के जान दी, चाहे हरनाथ बिंद हों, उन्होंने अपने जान दी। हमारे पुरखे रहे बाबू जयपाल सिंह कश्यप, उन्होंने, हमारे पुरखे रहे बाबू मनोहर लाल जी, उन्होंने इस समाज के आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को, वीरांगना फूलन देवी जिसने इस समाज के दुख दर्द को सहते हुए अपनी आवाज़ को हमेशा आरक्षण के लिए बुलंद किया। हमारे सांसद विशंबर प्रसाद निषाद
जो हमेशा राज्यसभा में रहे, विधानसभा में रहे या लोकसभा में रहे, आज भी राज्यसभा में इस समाज के आरक्षण की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। हमारे एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप विधान परिषद में इस आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। हमारे पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी जी ने आरक्षण का सब अपने समय में एक जियो लाया, जो आपकी सरकार ने हमारे आरक्षण के लिए बुलंद करते रहते हैं आवाज़। राम कुमार एडवोकेट जी कानपुर से, ऐसे लोग हमारे आरक्षण के लिए अभी ज्ञापन देने वाले, ये सभी लोग पूर्व मंत्री हों चाहे वर्तमान के हों, ये आरक्षण का ज्ञापन दिया गया। अभी 14 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। उस ज्ञापन में दोबारा मांग की गई है कि इसको जल्दी से, जो आपके पास शासनादेश हैं, सारे आपके पास जानकारियां हैं आपके शोध संस्थान वगैरह में, उसको तुरंत लागू करके वीर शहीद अखिलेश निषाद जिसने इस समाज के लिए अपना बलिदान दिया, उसकी आत्मा की शांति के साथ इस समाज की उन्नति में अपना योगदान सरकार दे। क्योंकि हम नदियों से, हमारे आपने पुल बना करके हमारे रोजगार को तो छीन लिया, लेकिन हमारे लिए आपने उसका इंतजाम नहीं किया कि हम इस समाज को कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम हमेशा आपदा में सरकार का साथ देते रहे हैं, लेकिन साथ में जो लोग आज अगर इस समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जिनको रखा गया, अगर वो आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो मेरा कहना है कि उनको त्याग पत्र दे करके सड़क पे आकर के अगर आरक्षण की बात नहीं उठाते तो ये समाज को गुमराह किया जा रहा है।